त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। आप पिछले वर्षों से परिचित हैं। वैसे मंदिरों में, स्थानकों में अपने अपने ढंग से जीवन निर्माण, संस्कार निर्माण के कार्य चलते हैं, परंपरागत रूप से चलते हैं। पूजाएं होती है, अनुष्ठान होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन आपको यह भी पता होना है कि दिए की पूजा करने से रोशनी नहीं आ जाएगी। रोशनी के लिए दिए को जलना पड़ेगा। रोशनी पर भाषण हो सकते हैं, रोशनी की पूजाएं हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन रोशनी पैदा कब होगी? जब दिया जलेगा। तो यहां पर एक कोशिश है कि यहां पर हम दिए जलाएं। यह हमारी कोशिश है। इसलिए आप देखेंगे कि सब कुछ परंपराओं से हटकर एक अलग निर्माण यहां पर हो रहा है और चुपचाप रूप से हो रहा है। यहीं पर नहीं हो रहा है, इसी तरह से विदेशों में भी हो रहा है। अभी जो यूक्रेन से जो लोग आए हैं, हमारे डॉक्टर हरप्रीत जी बैठे हैं, लास्ट ईयर उनका आमंत्रण मिला कि हम यहाँ के संस्कृति, यहाँ के संस्कार और साधना को देने के लिए आप हमको सहयोग करें। यहाँ का हमने एक कार्यकर्ता भेजा और उसी का परिणाम है कि वहाँ के सैकड़ों व्यक्ति, 50 व्यक्तियों का डेलीगेशन तो कुछ समय पहले आया था और आज भी अचानक ये फिर हमारे डॉक्टर हरप्रीत जी वहाँ पर बड़ा सहयोग कर रही हैं। उनके सहयोग से वहाँ पर मंत्र, योग, मेडिटेशन और वेजिटेरियनिज्म, इन 4 का वहां पर प्रचार हो रहा है। और मैं ये मानता हूं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कि जरूरी यह है कि भीतर का दिया जल जाए। वो जलेगा तभी आपके जीवन में रोशनी आएगी। चाहे रामनवमी हो, चाहे महावीर जयंती हो, हम पूजा कर लेंगे और ये चाहेंगे कि आशीर्वाद मिल जाए। बिल्कुल हम भी चाहेंगे आपको मिले, लेकिन आशीर्वाद अपने आप भीतर से आता है और वो तब आता है जब आप अपने आप को भीतर से तैयार कर लेते हैं। भगवान महावीर आपको बताते हैं, यानी उनके उपदेश, उनके संदेश हमारे जीवन से जुड़े जरूरी है। भगवान महावीर एक जगह फरमाते हैं, देखो बड़ा पुण्य आप संचित करके मनुष्य जीवन में आए, लेकिन अब जरा सोचिए कि उस पुण्य को आप खाए जा रहे हैं या उसमें कुछ कमाए भी जा रहे। छोटा सा उदाहरण दिया, एक सेठ के 4 पुत्र, बड़े आज्ञाकारी, उनकी शादियां हुई, बहुएं आई, बड़ा परिवार है।
सेठ ने सोचा एक व्यवस्था करनी चाहिए, सारे काम बांट देने चाहिए, तभी घर सुचारू रूप से चल सकेगा। बहुओं को बुलाया, फंक्शन किया, बहुओं को बुलाया और बुला करके यह भी कहा कि मैं आप सबको घर की जिम्मेवारी देना चाहता हूं, पर किसको क्या जिम्मेवारी दी जाए वो भी जरूरी है ताकि सुचारुता चल सके। तो उसके परीक्षा के लिए मैं आपको 5-5 धान के दाने, चावल के दाने, धान के दाने 5-5 दे रहा हूं, और 1 वर्ष के बाद मुझे ये दाने वापस चाहिए। अब बहुएं सोचने लगी, इतना बड़ा तो फंक्शन किया, सोच रहे थे पता नहीं आज हमको सेठ जी क्या गिफ्ट में देंगे, दिए हैं धान के 5-5 दाने, और वो भी कहते हैं 1 वर्ष के बाद वापस चाहिए। तो सबसे बड़ी बहू, बड़ा गुस्सा आया उसको कि धान के दाने कोई कमी है, यहां पर बोरे भरे पड़े हैं, अगले वर्ष मांगेंगे तो बोरों में से 5 दाने निकाल के दे दूंगी। गुस्से में थी, बाहर आई, फेंक दिया। उसका नाम था उज्झिता, यानी फेंकने वाली। दूसरी बहू ने सोचा ये क्या दिया है, लेकिन चलो दिया है तो ससुर जी का सम्मान रखना है, तो माथे पर लगाया और खा लिया। उसका नाम भक्षिता। तीसरी बहू ने सोचा चलो दिया क्या है, कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन फिर भी दिया है। भीतर गई, अपने जहां गहने रखे हुए थे, एक डिबिया में 5 दाने थे, वो के वहां रख दिए, अगले साल मंगाएंगे वापस दे दूंगे। वो थी रक्षिता। चौथी बहू थी रोहिणी, इसका नाम था। उसने सोचा कि धान के दानों की तो कोई कमी है नहीं, फिर भी पिताजी ने हमको दिए हैं तो कोई न कोई रहस्य है इसके पीछे, और सोचा। और उस समय जैसे आज दहेज में आप कारें देते हैं और कुछ देते हैं, उस समय खेत दिया करते थे। तो उसने अपने आदमियों को बुलाया, नौकरों को बुलाया और कहा भी जो मेरे दहेज में जो खेत आया है उसमें ये धान के दाने बो दो। 5 दाने बोए, 5 पौधे हो गए। 3 महीने में, 4 महीने में फसल तैयार हो गई और 5 के हजारों हो गए। दोबारा फिर बो दिए, अब तो कोई हिसाब ही नहीं है। बरस पूरा हुआ, सेठ जी ने कहा, बुलाया सबको और कहा लाओ दाने। बड़ी बहू गई, जाकर के बोरे में से 5 दाने लिए और ले जाकर के कहा कि ये लीजिए दाने। बहुत सही सही बता, दाने वो ही हैं या दूसरे? और आप जानते हैं सांच के झूठ के पांव नहीं होते। उसने कहा वो तो नहीं है। क्या किया? फेंक दिया। अच्छी बात। दूसरी को बुलाया, उसको पूछा क्या किया? उसने कहा मैंने खा लिया। तीसरी को बुलाया, वो डिबिया लेकर गई ये, क्योंकि सच के पीछे ताकत होती, ये रही। चौथी को बुलाया, उसने कहा शेर जी 5-4 बैलगाड़ियां भेजिए तब वो आएंगे। अरे 5 दानों के लिए 5-4 बैलगाड़ियां? कि हाँ। कैसे? मैंने उन बोया, उसमें से आज इतने हो गए। शेर जी ने कहा पहली बहू या फेंकने में होशियार, तो कहा कि घर की सफाई की जिम्मेवारी तुम्हारी। बहुत बड़ा महल था, सफाई करवाओ और कूड़ा बाहर फेंकवाओ। तुम खाने में होशियार, दूसरी तेरे को किचन की जिम्मेवारी। असली अच्छी तरह से चक चक करके भोजन बनाओ और सबको खिलाओ। तीसरी रक्षा में तू सावधान है,
तो तिजोरी की जिम्मेवारी तेरी, ये चाबी लो। और चौथी रोहिणी, तो कहा तुम इस परिवार के यश को, समृद्धि को, सबको बढ़ाने वाली होगी, इसलिए घर की मालकिन तुम। पर भगवान महावीर आगे क्या कहते हैं जरा वो समझना है आप, क्योंकि यह भाषा तो सब समझते हैं आप, पैसे वाली भाषा तो सब समझते हैं। महावीर कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, पहली जो बहू है उज्जिता, यानी फेंकने वाली, जो पुण्य लेकर आए हैं वो गलत कामों में जब वो उनको खर्च कर देते हैं, इसका मतलब वो फेंक ही देते हैं। दूसरी भक्षिता, वो पुण्य लेकर आए हैं और उसको खाने पीने में, मौज मस्ती में उड़ा देते हैं। तीसरे वो हैं जितना पुण्य लेकर आए हैं उतना जोड़ लेते हैं, जो है मूल पूंजी की रक्षा कर लेते हैं। लेकिन चौथे वो हैं जो लेकर आए उसको 1000 गुना बढ़ा देते हैं। भाइयों, धर्म का जो मार्ग है सबका व्यक्तिगत होता है, सबका व्यक्तिगत मार्ग है धर्म का। अब देखना है आपको कि आप जो पुण्य लेकर आए वो फेंक रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं या उसको बढ़ा रहे हैं। अब सवाल आता है कि कैसे बढ़ाया जाए, ये प्रश्न आता है। तो भगवान ने कहा इसके 4 मार्ग, उस पुण्य को बढ़ाने के 4 मार्ग, दान, शील, तप और भावना। ये 4 मार्ग ऐसे हैं जो तुम जो कुछ भी पूंजी लेकर आए हो उसको 1000 गुना बढ़ा दें। दान, अपने लिए तो सब कोई खाते पीते हैं, लेकिन जो औरों के काम आए, औरों के सुख दुख में काम आए, औरों के जीवन निर्माण में काम आए, जो ऐसा करते हैं, मैं तो सीधी भाषा में कहा करता हूँ सीधी भाषा में ये कहा करता हूँ, खुद दिए जला सकते हैं तो जलाएं, और जहां दिए जल रहे हो उसमें थोड़ा सा तेल तो डाल सकते हैं, उसमें तेल डालते रहे। ये दान। शील यानी सदाचरण, आचरण आपका सही हो। तप हो, और इन तीनों के साथ में भावना जुड़ी हुई होनी चाहिए। भावना, तो इस प्रकार ये चारों चीजें आपके जीवन में 4 में से एक भी जुड़ जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपनी पूंजी को बढ़ा रहे हैं। तो जो महापुरुषों के दिन आते हैं वो केवल पूजा के लिए या केवल प्रशस्ति के लिए, या मैं बताऊं आपको, ज्यादातर मैं देखता हूं ऐसे मौके पर हम बहुत बार भूल कर देते हैं, अपना अहम पोषण कर देते हैं। बहुत, मैंने एक बार इसी प्रसंग में लिखा, एक दर्द भीतर ही भीतर कसक उठ आता है, एक दर्द भीतर ही भीतर कसक उठ आता है। नाम रोशनी का लेकर अंधेरा लाभ उठाता है, नाम रोशनी का लेकर अंधेरा लाभ उठाता है। पुण्य जयंती समारोह की चमक दमक में नेताजन, कोई नाम कमाता है और कोई नाम कमाता है, कोई नाम कमाता है और कोई, यहाँ पर भी हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। तो ये महापुरुष हमको परस्पर जोड़ने के लिए आते हैं, भीतर की पूंजी को बढ़ाने के लिए आते हैं। इसलिए मैं बहुत बार यह भी कह देता हूं कि धर्म के नाम पर हमने जितने टुकड़े किए हैं उतने शायद किसी नाम पर नहीं किए।
आप अपनी मान्यता में रहें, अपने विश्वास में रहें, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर तो मैसेज तो वही है ना, जुड़ना तो वही है। मैं नहीं कहता अपनी परंपराओं को छोड़ दीजिए और अपना रिश्ता किसी दूसरे पंथ से जोड़ लीजिए, पर एकता की बात नहीं सुहाती मेरे धर्माचार्यों, तो कम से कम हमारे में फूट डालने का काम तो छोड़ दीजिए। एकता की बातें नहीं सुहाती मेरे धर्माचार्यों, तो हमारे में फूट डालने का काम तो छोड़ दीजिए। आज हमारे फटे दिलों को सीने वाला चाहिए, आज हमारे फटे दिलों को सीने वाला चाहिए। आग लगाने वाला नहीं, आग पीने वाला चाहिए। आग लगाने वाला नहीं, आग पीने वाला चाहिए। अहिंसा और दया के उपदेश सुनते सुनते ऊब चुके हैं हम। अब उपदेश देने वाला नहीं, उसे जीने वाला चाहिए। और बहुत बार ऐसा लगता है धर्म एक आफत है, बला है। बहुत बार ऐसा लगता है धर्म एक आफत है, बला है और भोले भाले लोगों को ठगने की सीधी सादी कला है। भोले भाले लोगों को ठगने की सीधी सादी कला है। प्रेम का प्रकाश प्रकट होने दें इस ज्योतिर्मय मशाल से मेरे धर्माचार्यों, इसमें आपका भी भला है और हमारा भी भला है। तो ये जो दिन आते हैं, और जैसा आपने देखा भी है, ये जीवन में प्रेरणा भरने के लिए आते हैं। और हमको देखना है कि ऐसे मौके पर हम आपस में कितने जुड़ते हैं, प्रेम से जुड़ते हैं, सेवा से जुड़ते हैं, त्याग से जुड़ते हैं, बलिदान से जुड़ते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति की जो नींव है वो यही है। त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे और राष्ट्रार्थे सकलम त्यजेत। और जब अध्यात्म की बात आई तब कहा आत्मार्थे सकलम त्यजेत। भाई मुझे याद है हम लंदन में थे, वहां एक प्रसंग आया कि जो सोच में असली फर्क क्या है भारतीय सोच और पश्चिम की सोच में। बेसिक फर्क यह है, हमारे यहां कहा गया भी परिवार का हित हो वहां आप अपना त्याग कर दो। त्यजेद एकम, अपना स्वार्थ या अपना सोच, लेकिन परिवार अपने से बड़ा है तो परिवार के लिए अपना त्याग करें, गांव के लिए परिवार का त्याग करें और देश के लिए गांव का त्याग परित्याग करें। यानी हम हर जगह सैक्रिफाइस की बात करते हैं। और वहां मैंने देखा है, वहां के जीवन को देखा है कि वही वहां सबसे पहले अपना हित है, अपना सुख है। अपने सुख और हित के लिए न वो परिवार को मानते हैं, न वो समाज को मानते हैं, न वो देश को मानते हैं। तो हमारी यह जो संस्कृति है इसको हमें जिंदा रखना है। और ये रामनवमी, महावीर जयंती, ये जो ऐसे प्रसंग आते हैं वो उस संस्कृति को तरोताजा करने के लिए, जीवन से जोड़ने के लिए आते हैं। और आपको खुशी होगी जानकर कि इस संस्कृति के प्रति लोगों के, पश्चिम के लोग भी दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं। दिन दिन वो कहते हैं कि भी सुख और शांति वही बात है। जब मैं न्यूयॉर्क में था, सबसे पहले पार्कर टावर में मेरा प्रवचन था, 17वीं मंजिल पर मैं लिफ्ट के इंतजार में खड़ा था। इतने में एक गोरी युवती दौड़ती हुई आई, सोचा भी कि मैं लिफ्ट में बैठ के चला नहीं जाऊं, दौड़ती हुई आई और आकर के जरा देखा तो कहा, वाई यू हैव कवर्ड योर माउथ, मुंह को क्यों ढक रखा है। अब क्या बताया जाए उनको वहां पर। मैंने कहा, वी स्ट्रिक्टली बिलीव इन नॉन वायलेंस,
एंड दिस इज ए सिंबल ऑफ नॉन वायलेंस। सिंबल मानता हूं मैं, इसके अलावा कोई ज्यादा महत्व नहीं है, सिंबल है। तो मैंने कहा यह नॉन वायलेंस का सिंबल है। अब यूं ही मैंने नॉन वायलेंस की बात कही, अब वो मुझे भूल गई और मुझे पूछ रही, आर यू ए फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के फॉलोवर हैं क्या आप? मैंने कहा कि डू यू नो अबाउट गांधी? गांधी के बारे में आप जानते हैं? वो क्या कह रही है कि गांधी के बारे में मैं जानती ही नहीं हूं, पर मैं मानती हूं कि विश्व शांति का एकमात्र कोई रास्ता है, वो अहिंसा का रास्ता। तो ये सारी बातें हमको विरासत में मिली है, पर बात फिर वही आता हूं, उपदेशों तक सीमित न रखें, पूजा तक सीमित न रखें, उनको जीवन से जोड़ें। और यदि जीवन से जुड़ जाएगी तो आपके भीतर भी उजाला हो जाएगा और समाज और देश में भी उजाला हो जाएगा। वो उजाला आए उसके लिए हमको घर घर में अलख जगाना पड़ेगा, व्यक्ति व्यक्ति में अलग जगाना पड़ेगा। उसी का सारा प्रयास आप देख रहे हैं। और जैसा मैंने बताया, हमारे यहाँ सब तरह से अलग अलग दिशाओं में, जैसे सौरभ मुनि ने भजन गाया और हमारे ये भारती जी, इस तरह से, यानी जहां निस्वार्थ काम होगा तो निस्वार्थ सेवा देने वाले भी मिल जाएंगे। ये भी संगीत में उस्ताद हैं, मास्टर हैं। तो मैं चाहूंगा कि मेरी एक गजल ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, और औरों से तो परिचय हुआ ही। हमारे स्वदेश पाल जी जो बैठे हैं यहाँ पर, इनकी अनमोल सेवाएं हैं इस मिशन के साथ में। मैं आपको क्या बताऊं, इन बच्चों के निर्माण में, शिक्षा में, दूसरी जगह चुप। और एक विशेष बात यह है, हमारे यहाँ जितने भी सेवा देने वाले हैं वो बोलने वाले नहीं है, लेकिन चुपचाप सेवा देने वाले हैं। मुझे इस बात की खुशी है।